तीन शख्सियत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं। एक मृत पड़े व्यक्ति के ऊपर राक्षस और गीत की तरह कूद रहे पत्रकार का वीडियो आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत बची है तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। अगर आपने हिंदू और मुसलमान के धर्म का चश्मा नहीं पहना है कि दिल के अंदर से भी उस पत्रकार के लिए बददुआ जरूर निकला होगा। आदाब साथियों, मैं अंसार हुसैन आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूँ। पिछले दिनों आसाम में हुए पुलिस और आम पब्लिकों के बीच भिड़ंत के वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मृत पड़े व्यक्ति के ऊपर एक पत्रकार कूद रहा है, उसके मरने के बावजूद उसके सीने में मार रहा है। ये ऐसा वीडियो था जो दिल को मार्मिक करता है। दिल से आवाज़ निकल रही है लोगों का उस पत्रकार के खिलाफ, उस पत्रकार को बददुआ दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इन दिनों आसाम में इंक्रोचमेंट के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे 800 परिवार वालों को बेघर किया गया है। उनके घर से उन्हें बेदखल किया गया है। बेदखल होने के बाद उन्हीं 800 परिवार वालों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। पूर्ण निवास की बात की जा रही थी। उसी दौरान बीच में पुलिस और आम नागरिकों के द्वारा भिड़ंत हो जाती है, ओपन फायरिंग की जाती है पुलिस के द्वारा। कहा जा रहा है कि पब्लिक के द्वारा भी पथराव किया गया था। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए ओपन फायर किया। उस ओपन फायर में 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। 2 आम नागरिकों की मौत हुई है और कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 9 पुलिसकर्मी हैं। इसी के संदर्भ में आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा सांची के बिरसा चौक में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक और मुद्दा है यूपी के मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को, जिन्हें पे इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं, उन्हें एटीएस के द्वारा पकड़ा गया है, एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यहाँ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को रिहाई की मांग उठ रही है। एक आवाज़ उठ रहा है, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखते होंगे ये वीडियो जो चल रहा है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले एक मशहूर इस्लामिक विद्वान और भाईचारा मोहब्बत बांटने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को एक 3rd क्लास के आम चोर उचक्कों की तरह रात के अंधेरे में उनके घर से उठाया गया है। उसके सिलसिले में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए उठे हैं। ये गवर्नमेंट सबका साथ, सबका विकास और सबकी बात करने के लिए आई थी, लेकिन हालिया कुछ दिनों में ये दलित, आदिवासियों, गरीबों, मुसलमानों पर जुल्म करती जा रही है और ये जुल्म का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इतने बड़ी शख्सियत को इस तरीके से लोगों ने उठाया है। फिर उसके बाद आसाम में जिस तरीके से एक निहत्ते गरीब लोगों के ऊपर सीने के ऊपर गोली चलाई गई और मीडिया कर्मी उसके सीने के ऊपर कूद करके हैवानियत का उसने नंगा नाच दिखाया, दरिंदगी का मुजाहरा किया। ऐसा शख्स इंसान कहलाने का भी लायक नहीं है और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम ये मांग लेकर के आए हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। उस मीडिया कर्मी को और उस पुलिस वाले को जिसने गोली मारी है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही साथ हमारा मकसद ये भी है कि जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि निकल कर खानकाहों से रस्म शब्बीरी अदा करने का मौका है। वो अपने अपने हुजरों से, मस्जिदों से, मदरसों से, खानकाहों से, इदारों से निकलें बाहर और निकलने के बाद जो है आवाज़ एहतजाज बुलंद करें। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ मामला हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। कहने वाले ने खूब कहा है
कि मैं आज अगर मैं आज ज़द पर हूँ, तुम खुशगुमा न रहना, हवा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये किसी के नहीं है, ये सब के बाद बिगड़े सबका टेम्परेचर नापा जा रहा है। इसलिए तमाम मुसलमानों को, तमाम दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, अक़लियतों को, कमज़ोरों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए और इस हिटलर शाही का ख़ात्मा करना चाहिए और इस जुल्म का ख़ात्मा करने के लिए सब लोगों को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। हम लोग इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं। ये असम में 2007 में शुरू में कांड हुआ था, जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो एसटी का डिमांड कर रहा था, उसमें लक्ष्मी उरांव को पूरा गुवाहाटी शहर में नंगा घुमाया और 14 साल बाद फिर एक हमारा डीएनए भाई, मुस्लिम भाई को अतिक्रमण के नाम पर उसको सीने पर गोलियों से छलनी किया जाता है और फिर उसमें एक मीडियाकर्मी आता है और मरने के बाद उसमें वो सीने के ऊपर उछल कूद करता है। ये तो बहुत ही दरिंदा टाइप का काम हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इसमें डिमांड कर रहे हैं कि जो भी पुलिसकर्मी उसको सीने के ऊपर गोली चलाया है वो गिरफ्तार हो और मीडियाकर्मी का तो चले, आप बोल रहे हैं कि गिरफ्तार हुआ है, अच्छी बात है। नवीन मुर्मू, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, प्रदेश प्रभारी। उसे जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो फोटोग्राफर था उसको तो अरेस्ट कर दिया गया, फिर ये विरोध प्रदर्शन। देखिए, विरोध प्रदर्शन इसलिए भी है ना कि जिस तरह से बर्बरता की सबूत दिया गया है वहाँ पर, तो लोग ये जानने की चाहिए कि इस तरह से हो क्यों रहा है। अब सोचिए कि एक पत्रकार जिसका काम होता था जुल्म को दिखाना, वो खुद जालिम बन गया है। तो ये एजेंडा के तहत हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी किया आज कि आप ये देखिए कि क्या हो रहा है इस देश में। पत्रकार जो है वो इतना जालिम हो गया कि वो जुल्म करने खुद उतर जा रहा है। वो सामने पुलिस खड़े हुए थे तो उसकी अरेस्टिंग उस वक्त क्यों नहीं हुई, पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं रोका उसको। ये हमारा एजेंडा है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ाम है धर्मांतरण का। इल्ज़ाम को साबित करे ना पुलिस, इस्लाम को एटीएस साबित करे। इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं हमेशा किसी न किसी ऊपर में। 14 साल पहले हमारे जमशेदपुर में कई लोग हैं जो 2004 में गिरफ्तार हुए, 2014 में बाइज्जत बरी हो गए। तो साबित तो करे उसको ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को।